हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये कई पार्ट में आपका ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं और 10-10 मिनट्स के शॉर्ट लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको 3 या 4 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा विद थ्योरी के साथ। अच्छी विजुलाइजेशन से चैप्टर कंप्लीट करेंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम में थ्योरी लिखी होगी जिसे देख कर आपको हेल्प मिलेगी कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में इसको आराम से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो नेशनलिज्म इन यूरोप से। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में जब भी हम एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं सबसे पहले हमको एक इमेज दिखाई देती है जो ये बनी होती है। ये एक इमेजनरी इमेज है जिसमें एक सोवर्जिनट नेशन की कल्पना करी गई है, यूरोप किस तरह का होना चाहिए। तो ये इमेज बनाई गई थी फेडरिक सोरो पेंटिंग, ठीक, जिसको इथोपियन विजन पे के अकॉर्डिंग बनाया गया था। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मार्च ऑफ द नेशन। द पेंटिंग शो द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेंस एंड वुमेन्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग टुगेदर इन द लॉन्ग प्रोसेशन। हम इसमें देखते हैं यूरोप और अमेरिका के मेन वुमेन्स अलग अलग एज के, अलग अलग सोशल क्लास के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये किस चीज़ के लिए बढ़ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको सिम्बलाइज करते हुए बढ़ रहे हैं, ये दिखाते हुए बढ़ रहे हैं कि वो फ्रीडम है, वो आज़ाद हो चुके हैं और वो एक डेमोक्रेटिक नेशन चाहते हैं। ठीक, इसका हम इसमें देखते हैं सिंबल ऑफ लिबर्टी, किस तरह से हमें लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का सिंबल देखने को मिलता है। ठीक, इसमें हम देखते हैं लिबर्टी इज सोन एज अ फीमेल फिगर होल्डिंग द टॉर्च ऑफ द इलाइटनिंग इन द वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ अ मैन इन अदर हैंड। इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ पर एक लिबर्टी को एक वुमेन माना गया है जिसके एक हाथों में क्या है, चार्टर है, और वहीं पर उसके दूसरे हाथ में हम लोग को एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यानी कि एक जागरूकता की टॉर्च दिखाई देती है। ठीक, ये जो सिंबल है ये हमको रिप्रेजेंट करता है क्या, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम आज़ादी को, और इक्वालिटी और समानता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं एंड ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म, देखते हैं जो मोनार्ची थी उस समय यूरोप में, राजा का जो राज होता था उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसमें ब्रोकन चेन, इसमें सारी चेनें तोड़ दी गई थी। सैटर्ड रिमेंस ऑफ द क्राउन एंड स्क्रप्चर्स दे रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्ची एंड ऑप्रेसिव रूल। हम इस इमेज में नीचे के हिस्से में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी राजा हैं उनके क्राउन पड़े हुए हैं, मतलब कि जो एब्सोल्यूटिज्म था, जो मोनार्ची थी, उसको तोड़कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो राजा की राजाशाही थी इसको ख़त्म कर कर लोग डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और सोशली लिबर्टी होना चाहते हैं। इसके बाद इस इमेज में हम लोग देखते हैं उटोपियन विजन, देखते हैं कि पीपल्स आर ग्रुप्ड एट द डिस्टेंस नेशन, अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं, आइडेंटिफाइड विद दियर फ्लैग, सबके हाथों में अपना अपना फ्लैग और अपनी अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। तो जिसमें आपको ये देख रहे होंगे कि लोग अलग अलग नेशन से आए हुए हैं, अलग अलग नेशन, जर्मनी का, फ्रांस का, अलग अलग फ्लैग लेकर, ये दिखाते हुए कि सारे नेशन जो हैं वो अब आज़ाद होना चाहते हैं किंग की किंगशिप से, ऑब्सोल्यूटिज्म से और मोनार्ची से। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेटर्निटी को, देखते हैं कि ऊपर हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन सेंट हैं, एंजल्स हैं, मतलब जो जीसस हैं, वो इस जितने भी अलग अलग एंजल्स, जितने भी गॉडिज्म को लोग बिलीव करते हैं, अलग अलग गॉड को बिलीव करते हैं, वो सब साथ में हो रहे हैं। और वो भी क्या कर रहे हैं, ये जो ऊपर जीसस हैं और अलग अलग एंजल और गॉड हैं, वो सब साथ में इन सब लोगों को इस तरह से फ्री देखकर खुश हो रहे हैं। इस इमेज में ये दिखाया गया है कि इस इमेजरी इमेज में बताया गया किस तरह से नेशन को होना चाहिए डेमोक्रेटिक और सोशली लिबर्टी फ्री। ठीक, तो इस इमेज में चीज़ें दिखाई गई थी जिसमें एक वुमेन दिखाई गई थी जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जो लोगों को जागरूक करा रही हैं और देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी कंट्री का अलग अलग फ्लैग लेकर, फ्री होकर। लोगों ने क्या करा है, कचरे में फेंक दिया है किसको, किंगशिप मतलब कि राजाशाही को, मोनार्ची को, उन लोगों ने क्राउन को ठुकरा दिया और अब डेमोक्रेटिक की ओर बढ़ रहे हैं। और ऊपर सारे गॉड्स और स्पेशली जीसस क्राइस्ट और सब लोग देखकर उन्हें खुश हो रहे हैं। तो ये एक काल्पनिक इमेज बनाई गई थी यूरोप में 1848 के टाइम एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सीरो के द्वारा। अब हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन कैसे लोगों के अंदर जगह। 1789 में हमें देखने को मिलता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों के अंदर सबसे पहले क्या क्लियरेंस आ गई थी, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद, देशभक्ति जग चुकी थी। इट प्रिक्लेयर द सोवर्जिनिटी रेस्टेड विद द पीपल। ठीक है, सोवर्जिनिटी मतलब लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी, किंगशिप से स्वतंत्रता चाहिए थी, इसके लिए लोग बढ़ चुके थे। दे अलोन वुड फॉर्म अ नेशन, सब अकेला मिलकर क्या अपना खुद का नेशन बनाना चाहते थे और अपने फ्यूचर को डिसाइड करना चाहते थे। ठीक, जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या कलेक्ट देखी गई, जिसमें हमने लै पैट्रिक की द फादरलैंड, लोगों को कैसे पता चला फादरलैंड अपनी देश भूमि के बारे में, सिटीजनशिप यानी सिटीजनशिप कैसे वो देश के नागरिक हैं और उनके पास अधिकार है एक होने का और सभी का इक्वल राइट्स है, ये पता चलता है। हम देखते हैं ट्राई कलर फ्लैग, इसमें हम देखते हैं कि जो फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग है, 3 कलर का फ्लैग है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है
और हम इसमें देखते हैं द स्टेट जनरल पहले जो फ्रांस की थी, अब उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कई तरह के नए लॉ लाए गए सिटीजन्स के लिए, ठीक। और पुराने जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उनको बंद कर दिया गया, ठीक। पुरानी कस्टम ड्यूटीज़ मतलब जो बिजनेस कुछ लोगों ने मोनोपोली बना ली थी कि कंट्री फ्रांस की कंट्री के अंदर जो बिजनेस करेंगे वो 2-4 लोग गिने ही हुए चुने ही लोग बिजनेस कर सकते हैं और बाहरी लोग बिजनेस नहीं कर सकते, सभी के पास बिजनेस करने का अधिकार नहीं था। ऐसी कुछ कस्टम ड्यूटीज़ थी उनको बंद कर दिया गया। यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट वर्ड अडॉप्ट, एक ही तरह का वेट या एक ही तरह का मेजरमेंट लाया गया कि कोई चीज़ सेंटीमीटर में नपेगी तो सेंटीमीटर में ही नपेगी, केजी में नपेगी तो केजी में ही नपेगी। इसी बीच हम लोग एक बड़ी पर्सनैलिटी को इमर्ज होते हुए दिखते हैं, नेपोलियन को। नेपोलियन उस समय फ्रांस के लोगों के लिए देवता बन चुका था, क्योंकि वो जब रूल में आया तो वो बहुत नई चीज़ें ऐसी लेकर आया जो फ्रांस के पक्ष में थी। लेकिन उसने एक चीज़ देखी थी, वो लोगों को लिबर्टी तो दे रहा था बट उसने डेमोक्रेसी, जो लोगों के अंदर एक भाव था डेमोक्रेसी का, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। तो नेपोलियन क्या लेकर आया, नेपोलियन ने सिविल कोड इंट्रोड्यूस कराया लोगों में, जिसमें क्या था, अपोलिश बेस्ड ऑन द लोग, मतलब कि उसमें आपको बर्थ के आधार पर, मतलब आपके जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए लॉ बराबर है, ठीक। और लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी गारंटीड करी कि लोग अब के पास खुद की संपत्ति हो सकती है, वह कहीं पर भी संपत्ति को खरीद सकते हैं, ठीक। तो इसमें हमने इतना देखने को मिला। ये जो फ्रांस की असेंबली थी, जिसका नाम पहले द ईस्ट स्टेट जनरल था, उसको बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो नेपोलियन अपने सिविल कोड 1804 में लेकर आया। सिविल कोड ने फ्रांस ने में 1799 से 1815 तक नेपोलियन ने राज किया, ठीक। इसी बीच नेपोलियन ने लेकिन एक चीज़ करी, क्या, डिस्ट्रॉय ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक। इसमें हमने कुछ की फीचर्स देखते हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या सिविल कोड थे 1804 में जो नेपोलियन लेकर आया। सबसे पहले रिमूवल ऑफ द बर्थ प्रिविलेज, बर्थ के आधार पर कुछ ऐसे क्लास बन गए थे, इलीट क्लास बन गए थे फ्रांस में, जिनके को बर्थ के आधार पर लोगों, मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था वो एक अपना अलग क्लास बना रखा था, ठीक। लोगों के साथ भेदभाव करते थे, तो वो बर्थ के आधार पर उस भेदभाव को ख़त्म किया गया, ठीक। कोई भी सुपीरियर नहीं था, सबका अपना अपना फैमिली स्टेटस बनाया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए, सिटीजन्स के लिए इक्वल आंखों से देखेगा न्याय, मतलब कि न्याय सभी को मिलेगा, ये लेकर आए। तीसरी चीज़ इसमें लेकर आया राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक। सभी सिटीजन के पास राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति खरीदने का अधिकार है। और साथ में अगर आप संपत्ति खरीदते हैं फ्रांस के किसी भी हिस्से में कोई भी ज़मीन खरीद सकते हैं, जिससे क्या, इकोनॉमी हमारी मॉडर्न होगी, नई इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफिकेशन भी देखने को मिले। जितनी भी यूरोप के नेशन थोड़े आसपास के फ्रांस के पास के थे, फ्रांस भी था, सब टुकड़ों में टूटे हुए थे, बहुत छोटे छोटे, तो उसको क्या कराया, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न था उसको सिंप्लीफाई कराया, उसको एक कराया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम था, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड थे वो अपनी ज़मीन पर जो फार्मर्स काम करते थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उस चीज़ को बैन करा। ये अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, ठीक, जिसमें फोर्स लेबर ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और भारी भारी टैक्स लिया जाता था, उस चीज़ों को बंद करा, ठीक। और नेपोलियन ने आकर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करा, डेवलप करा था। अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेकर आया, कम्युनिकेशन सिस्टम लेकर आया, लोगों के बीच बात करने का तरीका, नए नए मशीन्स आई, नए नए यंत्र आए और अच्छे ट्रांसपोर्टेशन करा, ये वहाँ पर उस समय नेपोलियन ने करा। और यूनिफॉर्म लॉ एंड करेंसी लेकर आया, ये इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉ, सभी के लिए एक समान अधिकार उसने इंट्रोड्यूस कराया, सभी को न्याय मिलना चाहिए। एक समान वेट यूनिट कराया, अगर कोई चीज़ केजी में नप रही है, पाउंड्स में नप रही है तो उसी में नपेगी। नए नए मेजर्स लेकर आया, अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में नप रही है तो वो चीज़ सेंटीमीटर में नपेगी। और साथ में एक कॉमन नेशनल की करेंसी लेकर आया, मतलब फ्रांस की एक कॉमन करेंसी लेकर आया, जिससे लोगों को सामान खरीदने और बेचने में आसानी हो गई, जिससे लोग अब आराम से क्या अपना व्यापार कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे। तो ये सब जितनी चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को फ्रांस के लोगों ने पसंद किया, जिससे कि फ्रांस के लोगों के लिए कहीं ना कहीं नेपोलियन की जो इमेज थी वो बहुत सुधर गई और गॉड की तरीके नेपोलियन उस समय फ्रांस में बन गया। और आसपास के नेशंस को भी ऐसा लगने लगा कि नेपोलियन इज़ अ गुड इमेज। बट इसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी आसपास के कंजर्वेटिव्स मिलकर नेपोलियन के खिलाफ हो गए, जिससे हमें नेपोलियन और उनके बीच में एक बैटल देखने को मिली, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।